मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने आपको अनुप्रास बताया था कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा बता दिया था और बताया था उसके 5 भेद होते हैं। आप लोग पढ़ लिए होंगे कि छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ये 5 अनुप्रास अलंकार होते हैं, इनके भेद होते हैं। आपको जानना है कि ये इसकी परिभाषा क्या है, इसके उदाहरण क्या है, वहीं से प्रश्न किए जाते हैं। तो आपको मैंने छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास बता दिया था, इसके उदाहरण भी बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे लाटानुप्रास। ठीक, लाटानुप्रास पहले बात तो आप परिभाषा जानेंगे, इसके बाद में उसके उदाहरण जानेंगे और वही उदाहरण जब आप जान जाएंगे तो वहीं से आपको प्रश्न मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो आप जान लीजिए लाटानुप्रास की क्या परिभाषा है कि जहाँ एक शब्द या वाक्य खंड का अर्थ एक हो लेकिन उसके अन्वय में भेद हो, इसकी शुद्ध परिभाषा ये है, उसे हम लाटानुप्रास कहते हैं। अन्वय का मतलब होता है मेल। जैसे आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। तो देखिए यहाँ मनुष्य शब्द लिखा गया है और यहाँ भी मनुष्य शब्द लिखा गया है। तो हमने कहा है कि मनुष्य का मतलब तो मनुष्य ही होता है, वो चाहे जिस प्रकार का मनुष्य हो। तो वही कहा गया कि जब एक शब्द या वाक्य खंड का अर्थ एक हो तो इसका और इसका अर्थ एक है, मनुष्य का अर्थ एक है, दोनों का अर्थ एक है, लेकिन उसके अन्वय में भेद। अन्वय मतलब होता है, आप देख रहे होंगे कि ये कर्ता है, मनुष्य क्या है यहाँ पर इस वाक्य में, ये कर्ता है। और जो ये मनुष्य लिखा गया है, ये देखिए इसके सामने के लिए लिखा गया है। के लिए क्या होता है, संप्रदान होता है, आपको पता होगा। तो मनुष्य, ये मनुष्य क्या है, ये संप्रदान है और ये जो मनुष्य लिखा गया है ये कर्ता है। तो ये दोनों में भेद है, यही आपको समझना था कि उसके अन्वय में भेद होगा लेकिन उसका अर्थ एक होगा। समझ गए होंगे आप। तो इसका बहुत पेट उदाहरण है ये बहुत कई बार पूछ लिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि वास्तव में इसका उदाहरण क्या है। तो ये एक उदाहरण ये मैंने लिखवाया है और उदाहरण आप ऐसे नोट कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय, पढ़ा होगा आपने। तो देखिए पूत सपूत वहाँ भी लिखा गया है और पूत सपूत फिर आगे लिखा गया है। तो दोनों का अन्वय में अंतर हो गया, मतलब तो एक है लेकिन अन्वय में अंतर हो गया। ऐसे और उदाहरण मिलेंगे आपको कि गुरु गोविंद सिंह वही थे जो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक, और फिर दूसरी लाइन में गुरु तेग बहादुर वही थे जो गुरु तेग बहादुर हैं और गुरु तेग बहादुर वही थे जो गुरु तेग बहादुर हैं। यानी कि एक जगह उनको गुरु बताया गया है और एक जगह उनके तेग की बात बताई गई है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, उसके अन्वय में भेद है। तो आप 3-4 उदाहरण जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है अंतर। ठीक, इसके बाद में आप देख लीजिए कि श्रुत्यानुप्रास क्या होता है। श्रुत्यानुप्रास मैंने यहाँ पर परिभाषा लिख दिया है कि जहाँ एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की पुनरावृत्ति हो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। ठीक, एक ही स्थान से, एक ही स्थान का मतलब होता है कि जब आप वर्णमाला पढ़ रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि जहाँ पर जैसे का वर्ग है तो का वर्ग में का खा गा घांगा है, चा वर्ग में चाछा झाइयाँ है, टा वर्ग में टाठा ढाड़ा है। ऐसे ही वर्ग हैं। तो वर्ग का मतलब होता है एक ही स्थान। तो एक ही स्थान का मतलब है कि देखिए माँ लिखा गया है यहाँ पर, फिर यहाँ पर भा लिखा गया है, फिर यहाँ पर बा लिखा गया है और ये किस वर्ग के हैं, ये पा वर्ग के हैं। ठीक, ये पा वर्ग का है, भले ही इनका क्रम अलग है तो पा फा बा भा मा होता है। तो आप जानते होंगे कि एक ही वर्ग से या एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की पुनरावृत्ति हो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। ये इसकी शुद्ध परिभाषा है। तो आप इस परिभाषा जान गए होंगे और इसका मतलब भी समझ गए होंगे। और ये उदाहरण मैंने बताया बहुत इम्पॉर्टेंट उदाहरण है ये। ठीक, लेकिन एक बात और इसमें ध्यान रखने वाली है कि एक बार ऐसे ही मामला फंस गया था कि मैंने ये उदाहरण बताया
तो ये उदाहरण जब आधा लिखा गया है ये, ठीक, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, ये एक लाइन लिखी गई है। अगर एक लाइन लिखी रहेगी तब ये श्रुत्यानुप्रास होगा। और इसके नीचे वाली लाइन है कि जा तन की छाई पर श्याम हरित दुति होए, तब जब दूसरी लाइन भी लिख दी जाएगी तब ये रूपक अलंकार हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, अभी तो ये श्रुत्यानुप्रास है, लेकिन जब दूसरी लाइन भी लिख दी जाएगी तब ये रूपक अलंकार हो जाएगा। आपको ये अंतर ध्यान रखना है कि भाई दबे वो दोनों लाइन लिख दे रहा है तब रूपक है, अगर एक लाइन लिखा है तो ये श्रुत्यानुप्रास है, अगर श्रुत्यानुप्रास विकल्प में नहीं है तब ये अनुप्रास है। आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, विकल्प के अनुसार टिक करना होता है। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए अंत्यानुप्रास, बहुत सरल है। आपको मैंने बताया था कि मैं इतने सरल तरीके से बताऊंगा कि आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक। अंत्यानुप्रास का मतलब होता है कि जहाँ वाक्य के या किसी दोहे या चौपाई या छंद के अंतिम वर्ण समान हो, वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। तो आप देखते होंगे कि जितनी भी तुलसीदास जी की चौपाइयाँ हैं उसमें लगभग अंत के दो वर्ण समान ही हैं। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिह लोक उजागर। तो गर देखिए यहाँ भी आ गया और गर यहाँ भी आ गया, गर यहाँ भी है और गर यहाँ भी है, ठीक। तो आप जितना भी लाइन देखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं आप ये लाइन याद करिए, बहुत सारी लाइन है, ठीक है। आपको बस इतना समझना था कि अंत के दोनों वर्ण बराबर हों। तो यहाँ पर गा है, रा है, यहाँ भी गा और रा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना ऐसे ही, ठीक है। तो जैसे ही कोई वाक्य आए, कोई दोहा आए, कोई चौपाई आती है, तो आप ध्यान लीजिएगा कि ये अंत्यानुप्रास है, ठीक। बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, इसकी गिनती नहीं आप कर पाएंगे, समझने के लिए एक उदाहरण पर्याप्त है, ठीक है। समझ गए इतनी बात। अब आप देखिए आपका ये अनुप्रास अलंकार समाप्त हो गया। अनुप्रास अलंकार के बाद में आप देख लीजिए कि इसके बाद में यमक अलंकार है। तो यमक अलंकार आप देख लीजिए क्या है। आप जानते हैं, परिभाषा में बोल दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए कि जहां एक शब्द या कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ये बहुत सरल अलंकार है, आपने रटा भी होगा कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय और या पाए बौराए नर या खाए बौराए। तो आपको पता होगा कि ये क्या, ये तो रटा है आपने, ठीक। लेकिन एक उदाहरण रटने से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको, तो आप उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक। कैसे याद रखेंगे आप कि जैसे बहुत सारे रहीम के दोहे हैं, कबीर के दोहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं यहाँ पर यमक अलंकार है। जैसे माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, और कर का मन का डारी के, मन का फेर, ठीक। तो मन का यहाँ कई बार आया है, तो उसका अलग अलग अर्थ है, ठीक। तो आपको एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। परिभाषा इसकी, उदाहरण इसके पूछेगा आपसे, तो उदाहरण आपको ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण ध्यान में रखना है। कोई उदाहरण पूछ सकता है वो, ठीक। जैसे आप जानते हैं कि लिखा जाता है कि काली घटा का घमंड घटा। तो घटा एक शब्द क्या है, घटा का मतलब घटा, और एक घटा मतलब माइनस, आप जानते हैं घटाना, ठीक है। तो दोनों का अर्थ अलग हो गया। और देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ।